वेलकम टू देव कंपटीशन क्लासेस। मेरा नाम है आनंद राज और आज हम आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर टेंस। टेंस क्या होते हैं? हम लोग बचपन से टेंस याद करते रहते हैं, उसे भूलते रहते हैं। और टेंस आजकल के एग्ज़ाम में, हर एक एग्ज़ाम, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, टीईटी हो या सीटेट हो, सभी में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन 1 से 2 नंबर क्वेश्चन तो पूछे ही जा रहे हैं, जो कि हमारे टेंस पर आधारित होते हैं। टेंस को इस तरीके से पढ़ेंगे कि वो हमेशा के लिए हमारे माइंड में सेट हो जाए। टेंस एक कहानी के रूप में पढ़ेंगे और ये टेंस उन लोगों को ज़्यादा समझ में आएंगे जो कि साउथ की मूवीज़ देखते हैं। क्यों? क्योंकि हम कुछ उसी आधार पे टेंस को याद करने की कोशिश करेंगे और टेंस एक कहानी के रूप में याद करेंगे। टेंस एक साइंटिस्ट थे, ठीक। टेंस जो एक साउथ के साइंटिस्ट थे, उनके 3 बच्चे हुए। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, फिर पास्ट टेंस, फिर फ्यूचर टेंस, ठीक। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। जिस तरीके साउथ की मूवीज़ में अपने पिता का नाम हमेशा बाद में लिखा जाता है, ठीक उसी तरीके से इन्होंने भी वही किया। इन्होंने क्या किया, अपने पिताजी का नाम बाद में ऐड कर लिया। प्रेजेंट टेंस, ये अब उनके पिताजी हो गए। ये जो हैं, ये इनके पिताजी हो गए, प्रेजेंट के पिताजी हो गए टेंस। फिर इसी तरीके उन्होंने अपने पिताजी का नाम बाद में लिखा तो ये हो गया पास्ट टेंस। इसी तरीके उन्होंने पिताजी का नाम बाद में लिखा तो फ्यूचर टेंस हो गए, ठीक। अच्छा, आज हम सबसे पहले यहाँ पर प्रेजेंट टेंस को फुल्ली डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि टेंस जो है वो एक दिन का चैप्टर है नहीं, वो 3 से 4 दिन, मतलब अगर सही से समझा जाए 3 से 4 दिन लगेंगे समझने के लिए, ठीक। इसलिए आज हम प्रेजेंट टेंस को सिर्फ समझेंगे, ठीक। तो प्रेजेंट टेंस उनके भी 4 लड़के हुए। कौन कौन से? सबसे पहला लड़का हुआ इंडेफिनिट, फिर कॉन्टिन्यूअस, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक। जिस तरीके साउथ की मूवीज़ में ये होता है कि अपने जो दादाजी का नाम होता है वो बाद में लिखा जाता है और अपने पिताजी का नाम पहले लिखा जाता है, ठीक उसी तरीके से इन्होंने भी किया। प्रेजेंट थे तो प्रेजेंट के लड़के हुए इंडेफिनिट, तो उन्होंने अपने पिताजी का नाम प्रेजेंट था वो पहले लिख लिया, अपने दादाजी का नाम टेंस उन्होंने बाद में लिखा हुआ, ठीक। इसी तरीके उन्होंने दूसरे थे उनके लड़के, प्रेजेंट के लड़के दूसरा लड़का था कॉन्टिन्यूअस, उन्होंने अपने पिताजी का नाम सबसे पहले लिखा, उसके बाद अपने बाबा जी का नाम लिख लिया, ठीक। उसी तरीके से तीसरा हुआ लड़का परफेक्ट, उन्होंने अपने पिताजी का नाम सबसे पहले लिखा, उसके बाद अपने दादाजी का नाम टेंस लिखा, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक। उसी तरीके से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये इनका चौथा लड़का था। उन्होंने अपने पिताजी का नाम सबसे पहले लिखा, उसके बाद अपने दादाजी का नाम लिखा, ठीक। तो इस तरीके से ये हुआ कि अगर हम समरी में देखें इसे, तो एक टेंस साइंटिस्ट थे, उनके 3 लड़के हुए। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, फिर पास्ट टेंस, फिर फ्यूचर टेंस, ठीक। और फिर प्रेजेंट के 4 लड़के हुए। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक। अब आते हैं इनके, देख लेते हैं किस तरीके से इनकी पहचान करेंगे, किसी भी टेंस में किस तरीके इनकी पहचान करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसमें उनके अंत में, मतलब कोई भी जैसे मैं जाता हूँ, ता है, ती है, तो उनमें लास्ट में जो है वर्ड ता है, ती है, ते हैं आते हैं, ठीक। अब इनके अब इनकी देखते हैं स्ट्रक्चर, मतलब हम किस तरीके से इनका स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर होगा इसका, तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट के बाद आता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है, इसलिए इसमें मेन वर्ब यूज की जाती है। और मेन वर्ब में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यस लगाएंगे, अगर यस या यस लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो यस या यस नहीं लगाएं। और साथ में आता है, लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट की एक खास बात होती है कि जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा हमारा नाउन होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ठीक। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट भी या तो ये हमेशा नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ठीक। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एग्जाम्पल, ठीक। जैसे हमने बोला मैं जाता हूँ, क्योंकि मैं जो होता है प्लूरल माना जाता है, भले ही सिंगल पर्सन हो, बट आई को जो है इंग्लिश में प्लूरल माना जाता है, इसीलिए लिखा जाता है आई गो, ठीक। इसी तरीके दूसरा एग्जाम्पल है वह जाता है, तो वह मतलब ही,
जो तुम्हारा ही, सी, इट, ये जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, और आई, वी, दे ये जो है प्लूरल प्रोनाउन बोले जाते हैं। ठीक, तो ही गोज, वह जाता है, क्योंकि ये सिंगुलर ही है इसीलिए लास्ट में यस या एस ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे एस ऐड किया गया। एस क्यों ऐड किया गया? क्योंकि जिन वर्ब्स के अंत में ओ, ठीक, या मतलब ई होते हैं, वहाँ मतलब जो वर्ड होते हैं उनके लास्ट में अगर ओ या ई होते हैं तो वहाँ पर एस ऐड किया जाता है। ठीक, ये हो गया तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? सबसे पहले होता है रहा है, रही है, रहे हैं, मतलब इत्यादि शब्द आते रहते हैं। मतलब ठीक, जो इनका स्ट्रक्चर बनाने का होता है वो होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट दो तरीके से हो सकते हैं, या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। ठीक, तो यहाँ पे हुआ, सबसे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमने कहा कि सी इज ईटिंग द फूड। जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया था कि जो सब्जेक्ट हमारा होता है या तो हमारा नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पे जो सी ये लिखा हुआ है ये हमारा प्रोनाउन हुआ। अक्सर एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, जब किसी एग्जाम्स में ये होता है कि कोई भी वर्ड के नीचे अंडरलाइन कर दिया जाता है, फिर पूछा जाता है वहाँ पे ये हमारा नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तो हम किस तरीके से पहचानते हैं? अगर सब्जेक्ट है, ठीक, तो सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा। ठीक, कुछ वाक्यों में छोड़ करके सामान्यतः जो होता है वो सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से पहले आता है। ठीक, जैसे सब्जेक्ट होगा तो नाउन होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर मेन वर्ब होगी। अगर यहाँ अब इन हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में हम एडवर्ब ऐड कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। ठीक, सी इज ईटिंग द फूड। अब ये सी जो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हमारा नाउन या प्रोनाउन होता तो सी है, इसलिए वह, मतलब कोई चीज नाम नहीं दिया है, वह की मतलब किसी नाम के स्थान पे यूज किया गया, इसलिए ये प्रोनाउन हो गया। इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, इज क्या है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है? मेन वर्ब है प्लस आईएनजी है। ठीक, अच्छा, और उसके बाद ये हमारा जो दा होता है ये हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है। डेफिनेट आर्टिकल वे आर्टिकल होते हैं जो निश्चित होते हैं, मतलब कि एक निश्चित जगह पे लगाए जाते हैं। आर्टिकल जैसे हमने पढ़े होंगे तो आर्टिकल आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आर्टिकल दो तरीके के होते हैं, एक तो डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन होता है, और द जो होता है वो डेफिनेट आर्टिकल, मतलब जो पहले जो हम जब कभी भी हम बोलते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो जो पहले से हमने हमारे मतलब ब्रेन में अगर कोई चीज़ पिक्चर बन रही है तो वो चीज़ डेफिनेट है, इसलिए वहाँ पे हम द का यूज करते हैं। ये जो द आर्टिकल होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है। ठीक, और फूड हमारा नाउन हो गया। ठीक, इसलिए मतलब अगर हम इस सेंटेंस में देखें तो क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ये ऑब्जेक्ट हो गया पूरा, द फूड, ये ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट में भी दैट जो है यहाँ पे वो डेफिनेट आर्टिकल है, और फूड जो है वहाँ यहाँ पे नाउन है। ठीक, अच्छा, इसके बाद हम तीसरा टेंस देखते हैं प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? सबसे पहले इसमें होता है चुका है, ठीक, चुके हैं, ETC, मतलब लास्ट में हर एक सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुके हैं, इस तरीके से आते रहेंगे, मतलब इत्यादि शब्द आते रहेंगे। इनका जो स्ट्रक्चर होता है बनाने का, तो सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे आता है कि यहाँ पे आता है, यहाँ पे आती है मतलब हैज या हैव, हैज या हैव, और प्लस में आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक,
अब ये हैव कहाँ पे आता है और हैज कहाँ पे आते हैं? तो हैज जो होता है वो हमेशा सिंगुलर के साथ यूज किया जाता है, और हैव जो है वो हमेशा प्लूरल के साथ यूज किया जाता है। सिंगुलर वो सब्जेक्ट होते हैं जो मतलब सिंगल पर्सन हो, मतलब एक व्यक्ति हो, जैसे एक हिरन या ब्लैक हॉर्स, मतलब एक काला घोड़ा, मतलब इस तरीके से ये सिंगुलर हो गए। हैव जैसे ही हुआ, सॉरी दे हुआ, वी हुए, इनके साथ हमेशा हैव का यूज किया जाता है। आइए अब देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। सी हैज, हैज क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमने सी लिखा हुआ, और सी जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन हुआ, इसलिए यहाँ पे हैज लगा दिया। सी हैज हैड फूड, सी हैज हैड फूड। अब हम देखेंगे, देखिए सी हैज हैड फूड मतलब वह खाना, मतलब भोजन, मतलब खाना खा चुकी है। ठीक। हैज के बाद जो होती है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड जो है वो हैज की थर्ड फॉर्म है। सबसे पहले देखते हैं कि हैज की फॉर्म देखते हैं कि हैज की फॉर्म क्या हो। सबसे पहले हैज होता है, हैज, हैव और हैड। हैड मीन्स, हैड के दो अर्थ होते हैं सामान्यतया। एक तो मतलब होता है किसी चीज का अधिकार दिखाना, मतलब पॉसेसर दिखाना, कि हमारे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि ये मुझे इस पेन पर मेरा अधिकार है, इसलिए ये हैव का यूज यहाँ पे किया गया है। ठीक। और यहाँ पे जो ये हैड है ये मेन वर्ब के रूप में यूज की गई है। ये जो है यहाँ पे मेन वर्ब है। इसका मतलब होता है टू ईट फूड, मतलब कि खाना खाना। जब हम कभी भी हैड यूज करते हैं सामान्यतः हैव या हैज के बाद, तो उसका मतलब होता है खाना खाना। ठीक। ये हो गया तीसरा तीसरा टाइप किसका? प्रेजेंट टेंस का। ठीक। अब हम देखते हैं चौथा टाइप। चौथा टाइप है तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है? सेम परफेक्ट कंटीन्यूअस की तरह होता है, बट इसमें एक चीज अतिरिक्त होती है, ये होता है टाइम। इसमें टाइम दिया रहता है, इस टेंस में टाइम दिया रहता है कंटीन्यूअस, मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, ये वर्ड तो आते ही रहते हैं, बट साथ में इनके टाइम दिया रहता है। इसलिए इसकी पहचान जो है हमेशा हम टाइम से करते हैं। अगर टाइम लास्ट में दिया हुआ है तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चला जाता है। ठीक। सबसे पहला स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका है। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, ठीक, प्लस वर्ब प्लस बीन। बीन जो होती है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक। प्लस आईएनजी, प्लस टाइम दिया रहता है, प्लस सिंस या फॉर, सिंस या फॉर, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक। इसमें ये होता है कि सब्जेक्ट होता है सबसे पहले, उसके बाद हैज या हैव आएगा, फिर बीन आएगी, और बीन जो होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। किसकी बीन थर्ड फॉर्म होती है? सबसे पहले होता है बी। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सबसे पहले जो बी होती है, विल बी, शैल बी, इस तरह यूज किया है। बी जो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है बी। उसके बाद होता है वाज या वर प्लस बीन, मतलब ये हुई, ये तुम्हारी हुई फर्स्ट फॉर्म, ये होती है सेकेंड फॉर्म, ये मानी जाती है थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट आता है। ठीक। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक। सब्जेक्ट आई, आई है इसलिए हम प्लूरल लेंगे, मतलब हैव लेंगे। आई हैव बीन। अब जब हैव बीन, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है। अब इसके बाद जो हम वर्ब लिखेंगे, जो वर्ब लिखेंगे वो आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे। ठीक। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। मतलब ये हुआ आई
आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, मतलब मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ या मतलब पढ़ा चुका हूँ। ठीक, अच्छा, इसमें ये हुआ सब्जेक्ट, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, ये आएगा मेन वर्ब, ये हमारी ये मेन वर्ब है, सॉरी हाँ, ये जो है हेल्पिंग वर्ब है पूरी, ये हेल्पिंग वर्ब हुई, और ये है जो हमारी ये हुई मेन वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक, और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ये इतना जो है हम इसे बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक, ये हमारा हुआ कंप्लीट प्रेजेंट टेंस। अब इसके अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे पास्ट टेंस, इसमें क्या कमी है, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वीडियो को और अधिक। अगर अच्छा लगा हो तो हमें कृपया कमेंट करके बता दीजिए।